गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं बनाने जा रही थी कपड़ों की तय और प्रेस करूँगी पहले, क्योंकि कपड़े सूखे नहीं हैं। क्योंकि कल से बारिश बहुत तेज़ हो रही है और रुकी नहीं है, हल्की हल्की हो रही है। और आधे कपड़े मैंने दरवाजे के पीछे हैंगर पे सुखा रखे हैं, कुछ खिड़की पे। और ये वाले कपड़े हैं जो हल्के हल्के सूख गए हैं, इनको मैं ना प्रेस से सुखा दूँगी। और दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा ख़राब हो रहा है आज। और मेरा बेटा स्कूल गया है ऐसी बारिश में भी। ये मौसम कितनी ख़राब और बारिश सारी में गीला गीला हुआ पड़ा। आओ कम्बल में बैठो। चलो, कहाँ गया? स्कूल गया बारिश में? तू नहीं गया? नहीं। क्यों? ट्यूशन जाना है? नहीं। तो स्कूल। ठीक है, अभी एडमिशन कराएंगे ना फिर स्कूल जाना। एडमिशन जब करा देंगे ना फिर स्कूल जाना है। चलिए, ये तो बात ही बनाता रहेगा। हम करते हैं कपड़ों की तय। और नाश्ता वास्ता हमने कर लिया है, चाय वाय पी के ही बर्तन धो। चलिए कर लेते हैं हम काम। ये तो खेलता ही रहता है अकेले मजाक बनाता है। आधो स्कूल गया बारिश में। चलिए करते हैं काम। मौसम तो सच में बहुत ख़राब हो रहा है। कपड़े गीले हो गए हैं जो कल के भी, जो आए थे ऑफिस से पहन के। जैकेट वगैरह ख़राब हो गई है मिट्टी में, क्योंकि बाइक पे आते हैं तो छींटें लगती हैं गंदे पानी की, गाड़ी की, बाइकों की। तो गंदे हो गए कपड़े। और आदू आएगा स्कूल से, उसके भी गीले ही हो जाएंगे। तो जब ही धोऊंगी फिर सूख जाएंगे। वैसे आज भी कल भी उसके कपड़े मैंने धोए थे तो सूखे नहीं थे, फिर प्रेस से सुबह सुखाए हैं। और आज भी प्रेस से ही सुखाने पड़ेंगे, तब जाके कल स्कूल जाएगा वो। तो अभी जो बाकी कपड़े हैं पहले वो प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे शाम का और दोपहर का क्या होता है। ये मैं कर रही थी प्रेस। आधे कपड़े हो गए हैं, अब थोड़े से और बच गए हैं। और ये प्रेस कर रही थी। और बाहर का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। ये हो गए मेरे कपड़े प्रेस। और ये मैंने टांग दिए थे तय बनाने वाले, तो मैं उतार लेती हूँ। ये उतारे तय वाले। और ये चादर प्रेस कर करके ना थोड़ी सीली सी हो गई, तो इसको भी दरवाजे पे टांग देते थोड़ी देर के लिए। इसकी हवा निकल जाएगी तो ये सूख जाएगी, वरना गीली की गीली पड़ जाएगी। चलिए इनकी तय बना लेते हैं, फिर रखते हैं कपड़े सारे अलमारी में। सारी थी खाना। अब पराठे नहीं, मतलब आलू की भर के रोटी बना के लेके आई हूँ। पराठे नहीं खा रही। और ये चटनी बनाई थी मैंने हरी, पुदीना की नहीं, धनिया की बनाई थी। धनिया, हरी मिर्च और लहसुन डाला था थोड़ा सा, बस। तो इन दोनों ने दूध पी लिया। रोटी के लिए मना कर रहे थे ये, तो ये अब खेल रहे हैं और मैं खाती हूँ खाना। और फिर दिखाऊंगी आपको। बाहर का मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। कपड़े धो मत धो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सूखने वाले तो हैं नहीं, घर में ही डालने पड़ेंगे। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, गिरे जा रहे हैं कपड़े भी। दो दो चिमटी लगाने के बाद भी गिर रहे हैं। चटनी है ये। दोनों शैतानी कर रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं दोनों। और मैं भी चाय पी रही थी बिस्किट के साथ। यहाँ पे मैं चादर ठीक कर रही थी। चादर ठीक करने के लिए सबसे पहले कंबल को उठाया। कंबल को उठाने के बाद में मैंने कंबल को रखा टेबल पे। और टेबल पे ही दोनों बच्चों को बोल दिया था कि सोफ़े पे जाके बैठ जाओ। तो मैंने चादर को ठीक किया। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी, क्योंकि पीछे डीजे चल रहा था, शादी थी किसी की, तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं चादर ठीक करने लग गई थी। और चादर ठीक करते करते आदू को ना पता नहीं क्यों पेपर से खेलने की आदत है। और पेपर इतना फैला देता है ये कि हाथ से उठाना पड़ता है। और जो छोटे छोटे होते हैं फिर चादर पे से झाड़ के उसको साफ़ करना पड़ता है। और तो वहाँ यहाँ ये दोनों फिर कम्बल से सोफ़े पे जाके खेलने लग गए थे। और यहाँ पे फिर मेरी चादर ठीक हो गई थी, क्योंकि कर ही रही थी मैं, कूड़ा था ज़्यादा ही। तो यहाँ पे इसने टीवी भी चला रखा था और पीछे से डीजे चल रहा था, तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी।
बिस्तर कर दिया मैंने ठीक। अब करती हूँ सोफे को वहाँ से हटो के आधे, यहाँ से हटो। ये डब्बा उठा के वहाँ रख दो ड्रेसिंग टेबल पे, ये डब्बा ले जाओ। तौलिया टांग देते हैं, गीला थोड़ा सो जाएगा। नहलाया था तो मैंने यहीं पे डाल दिया था। हाँ यहाँ से भी कर दिया है मैंने। अब लगा लेते झाड़ू। हाँ रख देगा, ये रख दो, रख दो किनू, चादर को रख दो अंदर। हाँ रखो अंदर आराम से, ऐसी रख दो, ऐसी रखो, ऐसी रख दो। लगा लिए, अभी लेके चलेंगे ट्यूशन। बाल काट लेती हूँ, सुबह से बाल भी नहीं काटे। कितने सफेद बाल हो रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं देखने में। कलर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ठंड हो रही है। मेहंदी तो लगा ही नहीं सकती मैं, बीमार पड़ जाऊंगी वरना। 20 मिनट है, कपड़े ले आते हैं जाके छत से। क्या गए हम छत पे, कपड़े धोए थे मैंने, कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। रोज़ धो देती हूँ वरना ढेर लग जाता है कपड़ों का। और मौसम हो रहा है ऐसा, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है तो कपड़े सूखेंगे कहाँ से। मिलते हैं अभी, कपड़े उतार लेते हैं फिर नीचे। कपड़े मैं ले आई थी बच्चों को छोड़ के आने से पहले ही, तो अब मैं कपड़े लेके आ चुकी थी। तो कपड़ों की तह भी बनानी थी, लेकिन मैं पहले लेके आई थी। अब मैं दूध लेके आई थी तो दूध ख़त्म हो रहा था, और साथ में आलू भी ले आई थी। और आलू हमारे ज़्यादा लगते नहीं हैं क्योंकि हम 2 ही खाने वाले हैं, बच्चे इतने खाते नहीं हैं, तो ज़्यादा आलू लेके भी नहीं आती। मैं 2 ही किलो लेके आई थी। तो मैं किचन में गई, मैंने आलू को टोकरी में डाला और दूध को धो के रखा उबालने के लिए। और उबाला तो मैंने बाद में ही धो के रख दिया था। फिर मैंने आई किचन में क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी, तो सब्ज़ी मैं काटने लग गई थी। और बार बार यहाँ पे डीजे चल रहा था, बंद हो रहा था, चल रहा था, बंद हो रहा था। तो यही हो रहा था बार बार, कभी बंद कभी चल। तो यहाँ पे फिर मैं कपड़ों की तह बनाने लग गई थी। और यहाँ पे तह बनाते मैं आपको बता रही थी कि मेरा बेटा बड़ा वाला है ना, बहुत स्लो मतलब लेट बोलना सीखा है। लेट मतलब वो भी 4 साल के बाद, अब तब भी बोलना सीखा क्योंकि घर में पता नहीं क्यों बोल ही नहीं पा रहा था वो। और फिर हमने उसको ट्यूशन भेजना शुरू करा, तो ट्यूशन में जब उसको बच्चे दिखाई दिए और बच्चों के साथ रहा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 बच्चे हैं ट्यूशन में उसके, तो वहाँ पे वो बोलना स्टार्ट करने लग गया था थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैम ने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, मैम बोलती थी, काम करवाती थी। और दिमाग उसका इतना तेज़ था कि अगर वो बोलता भी कुछ नहीं था ना, उसको ABCD ऐसे ना उसको पहले से ही आते थे। बोलना भी शुरू नहीं हुआ था लेकिन सारी चीज़ें बता देता था उसको, कलर्स नेम सारे पता थे। और यहाँ पे मैं अपनी बातें करते करते अपना काम भी कर रही थी, मतलब कपड़ों की तह बनाना। और छोटा वाला बेटा भी वैसे तो लेट ही बोलना सीखा है, लेकिन उसको इतनी जल्दी चीज़ें समझ नहीं आई। उसने कोई चीज़ इतनी जल्दी से नहीं सीखी क्योंकि आधो जो चीज़ें करता था तो वो उसको देख के रिपीट करता था कि मुझे यही करना है, मुझे गेम खेलना है, मुझे यही वीडियो देखनी है। आदू अपने मन से जो वीडियो देखता था उसको चीज़ें ऐसे ही समझ में आने लगी थी। और यहाँ पे मुझे कपड़ों की तह बना रही थी, लेकिन मैं यहाँ पे जो कपड़ों के ऊनी कपड़े थे वो तह बना दिए थे मैंने, क्योंकि सीले हो रहे थे, धूप इतनी निकल नहीं रही थी। तो जो कपड़े प्रेस के थे वो मैंने अलग निकाल दिए थे, और ये टॉवल वगैरह भी सब अलग निकाल दिए थे जो मुझे दोबारा सुखाने थे। और यहाँ पे मैं फिर बनाने लग गई थी सब्जी बनाने, मतलब साफ़ करने लग गई थी। बनाती तो मैं बाद में, जब ट्यूशन से बच्चों को ले आती तो मैं ये है ना, मूली की बीन्स बोलते हैं इनको, तो वो फली थी ये, तो अच्छी लगती है मुझे खाने में, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैं वही ले आई थी। और 2 दिन हो गए थे इनको ला के, तो मैंने बनाई नहीं थी बीच में, तो इसलिए आज बना रही थी इनको। तो ये मैंने करी, आगे से और पीछे से इसकी चोंच काट के मैंने पहले रख ली। फिर मैंने इसको चकले पे काटा, क्योंकि हाथ से मेरे से कट ही नहीं पाती हैं और जल्दी से कट जाती हैं चकले पे, और हाथ कटने का भी डर नहीं होता है। तो ऐसे ही सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे जल्दी से, वरना मैं खाना पहले ही बना देती। यहाँ सब्ज़ी मेरी चकले पे कटी हुई थी, तो काम करना करा था। प्याज वगैरह भी काट के रख दी थी, क्योंकि बच्चे आएंगे तो टाइम लग जाता, थोड़ा सा आधा घंटा तो लग ही जाता उन्हें लाने में, यहाँ पे बिठाने में, रोते हैं आके चीज़ के लिए। फिर यहाँ पे मैंने प्याज सारे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर सब धो डाल के काट के तैयार करके रख दे। तो फिर उसके बाद
दिया था के साथ ही, क्योंकि आए तो भूख लगती है इनको। दूध दोपहर में पीते हैं और उसके बाद शाम में पीते हैं, और ज़्यादा दूध मैं देती भी नहीं हूँ क्योंकि कब्ज़ हो जाती है बच्चों को। तो खाना पीना भी खा लेते हैं ये ठीक से, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते। और ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं है कि मुझे यही खाना, मुझे वही खाना, तो ऐसा भी नहीं करते हैं, खा ही लेते हैं। सिंपल चीज़ें भी, अच्छी चीज़ें भी, और जो चीज़ नहीं होती उसको मना कर देते हैं, नहीं खाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं नॉर्मल देती हूँ, जैसा हम खाते हैं वैसे ही खाते हैं। बाहर की चीज़ें बहुत कम ही देती हूँ मैं इनको। बन गया हमारा खाना, सब्जी मैंने बना दी थी, और डीजे चल रहा था इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। ये चटनी है कल की, रोटी, और ये रो रहा है, रोता रोता रोटी खा रहा है, और ये भी रोटी खा रहा है। प्लेट में रख लेना किनू, प्लेट में रख लो, ऐसे खाएगा। चलो खा लो, खा लो, खुल जाएगी ऐसे तो फिर रोटी। चलिए मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।